गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज कराने वाला हूँ चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं कराऊंगा, तो आप देखिएगा इन सारे क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू जीरो, फाइंड एक्स प्लस वाई। आपको x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन। हिंदी में कौन सा मेथड बोलते हैं? विलोपन विधि। ठीक है, यहाँ पे कौन से हिंदी में बोलेंगे? विलोपन विधि। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? इस मेथड में सबसे पहले इक्वेशन को लिखिए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू जीरो। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। पहले मैं कोफिशिएंट को सेम करूंगा, यानी ये आगे देखिए, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए है, तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं के कोफिशिएंट को एक्स को विलोप करेंगे, मतलब हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और बी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो आपको जो नई इक्वेशन बन के आएगी, ए को इस पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा बताओ? बी को मल्टीप्लाई करें, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनटू इसके साथ में बी को ऐसे ही रखता हूं। ठीक है, और यहां देखिए, अब मैं ऊपर चलता हूं थोड़ा सा, ये रहा आपका। अब बी के साथ नीचे वाले इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बताओ? ए बी एक्स अब प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। तो ये रहा इक्वेशन आपका, रेडी हो गया। तो अब इसको कट करेंगे, साइन चेंज करिए। ठीक है, ये हो गया खत्म। ये क्या बचेगा? तो मैं इसको देखो ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट सेम नहीं है ना, मैं ऐसे लिखूंगा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे का साइन चेंज हो गया, और बाहर में लिखूंगा कितना? वाई। तो वैल्यू ऊपर से कितनी बचेगी? ये तो माइनस जीरो है, इससे कोई मतलब नहीं, तो लिखेंगे बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं पहले। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा? अरे सॉरी, माइनस वन कॉमन ले लूँ तो नीचे वाला वैल्यू बदल जाएगा। मैंने माइनस वन माइनस बी कॉमन ले लिया, तो ऊपर देखो, माइनस ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो ये कट गया, आपके पास बी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? बी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? b आ गई। तो y की वैल्यू b आ गई, माइनस b आई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। किस में पुट करेंगे बताओ? किसी एक इक्वेशन में, bx प्लस ए वाई में पुट कर दो आप। bx प्लस ए वाई में पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इक्वेशन में bx प्लस ए वाई में पुट कर देते हैं इज इक्वल टू जीरो। तो बी एक्स प्लस ए वाई की जगह माइनस बी बराबर जीरो। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ? बी एक्स, ए माइनस ए बी उस साइड जाएगा तो प्लस ए बी बन जाएगा, तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई ए। तो एक्स की वैल्यू आ गई ए और वाई की वैल्यू आ गई माइनस बी। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है फाइंड एक्स, एक्स प्लस वाई। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस वाई की। तो मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास y की वैल्यू है माइनस बी और x की वैल्यू हमने निकाल लिया क्या? a। x की वैल्यू प्लस a। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगी x की वैल्यू a माइनस बी। तो a माइनस बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई, यहाँ पे है ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन में वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन में एक्स माइनस बी स्क्वायर इंटू वन अपॉन में वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर बी इंटू वन अपॉन में एक्स और प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन में वन अपॉन में वाई, ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन में करोगे तो नीचे एक्स वाई आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पुट करके बनाते हैं। जैसे मैं पुट कर लेता हूँ कोई अनदर वेरिएबल वन अपॉन में एक्स इज इक्वल टू, मैंने पुट कर दिया p, और वन अपॉन में y को मैं पुट कर देता हूँ q, ठीक है ना। या मैं एक काम करता हूँ m और n में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, है ना। देखना जरा ध्यान से, मैं m और n सब्स्टिट्यूट करता हूँ। यहाँ पे पुट कर देंगे m और यहाँ पुट कर दिया मैंने n, ठीक है। तो अब बताओ इस इक्वेशन में नया इक्वेशन मेरा बनाना चाहता हूँ मैं, तो ये नई इक्वेशन क्या बनेगी जरा बताओ, आप लोग बताओ ना नई इक्वेशन। तो अब मेरी नई इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर वन अपॉन एक्स की जगह m माइनस बी स्क्वायर वन अपॉन वाई की जगह n बराबर 0। और यहाँ देखो ऊपर वाला ए स्क्वायर बी m और माइनस प्लस बी स्क्वायर ए n बराबर ए प्लस बी। दो इक्वेशन बन गए। अब मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले मेरे कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। कोफिशिएंट सेम कीजिए, कोफिशिएंट सेम करना होगा। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी, तो मैं क्या करता हूँ बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, बी ए स्क्वायर एम माइनस बी की पावर 3 एम एन इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन बन जाती है ए स्क्वायर बी एम, 1 से करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस बी। अब देखो जैसे ही ये आया मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको कट करता हूं। ये देखो नीचे का साइन चेंज, ठीक है ना। तो अब देखो ये कट गया क्या, तो आपके पास क्या माइनस माइनस, तो n कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या जरा देखो, n माइनस कॉमन ले लिया, माइनस n कॉमन ले लिया, तो बचा क्या बी क्यू माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा माइनस का a प्लस बी, राइट। अब देखो जरा मैं b कॉमन ले लेता हूँ, अच्छा माइनस कॉमन लिया तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा ये, तो माइनस का अभी भी इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर एन इज इक्वल टू क्या बचेगा, बी प्लस ए बराबर माइनस का ए प्लस बी। अब देखो जरा माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई, n की, अच्छा माइनस से माइनस साइन बी प्लस ए और ए प्लस बी दोनों कट गए 1 टाइम्स में एक बार में, तो आंसर कितना आया, n की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में बी स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, n की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में बी स्क्वायर। अब जैसे ही n की वैल्यू आई मैं पुट कर दूंगा ऊपर वाले इक्वेशन में। ऊपर वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, ए स्क्वायर m माइनस बी स्क्वायर n, यही थी बराबर 0। और मैं इसमें पुट कर दूंगा क्या 1 अपॉन में बी स्क्वायर, कहाँ n की जगह, ए स्क्वायर m माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 0। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो आप जरा देखिए अब क्या आएगा आपके पास, तो जैसे ही ये कटा आपके पास बचा ए स्क्वायर एम इज इक्वल टू -1 उस साइड जाएगा +1, तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है राइट। अब सुनिए जरा, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, m को 1 अपॉन x माना और n को क्या माना था बताओ, 1 अपॉन में y। मुझे चाहिए क्या x और y, ना कि m। तो m की वैल्यू हमने निकाल रखी है क्या, जरा बताओ, पहले m निकालते हैं। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1 अपॉन में
ए स्क्वायर बराबर 1 में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से y वाले में पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 में बी स्क्वायर आई है 1/y, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको इधर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर। राइट, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है। ये 2012 में आ चुका है क्वेश्चन इस टाइप का, इस फॉर्मेट का, तो मैंने प्रीवियस ईयर ही करा दिया है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन लाता हूँ, प्रॉपर्टी बेस्ड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, और आपको के की वैल्यू, ये बहुत ही फेमस टाइप है, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस टाइप है ये क्वेश्चन नंबर 3, और बार बार की वैल्यू निकालने के लिए आती है और यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। मान लो आपके पास a1x b1y, आपके एनसीईआरटी में जरूर ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप जरूर देखना इसको, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, राइट। अब यहाँ से देखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा, यूनिक सॉल्यूशन। ये मेरे को सॉल्यूशन देगा कैसा, ये मुझे देगा यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, इसी के बारे में सारा मैं लिखने जा रहा हूँ। ये पहली है, पहले में इसी का दूसरा पॉइंट। अगर मैं पूछूंगा कि अगर इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, ध्यान से देखना आप, ये देखो, ये जो देख रहे हो आप, ये देखना। ठीक है, ये जो कंडीशन है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखना। इस कंडीशन को सेटिस्फाई जो करेगा उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है। पहला, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। सेकंड, पेयर कैसा होगा, ये दोनों इक्वेशन अगर पेयर के बारे में पूछे तो आप बता देना कॉन्सिस्टेंट पेयर, कॉन्सिस्टेंट पेयर। ये पेयर कैसे होंगे, दोनों इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होंगे। थर्ड इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ग्राफ का नेचर, ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। तो ये था आपका क्या, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी थी ये आपकी, ध्यान से देखना, ये क्या थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये पहली प्रॉपर्टी थी आपकी, जो आपको इतना याद रखना है सारे पॉइंट्स। ठीक है, सेकंड में बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पे बता दे रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं कि जैसे 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, और मैंने यहां लिखा x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो a1 हमारा यहाँ पे 4 है, b1 3 है, यहाँ b2 5 है, और a1 यहाँ पे a2 कितना है 1। तो मैं निकालू, रेशियो निकालू, तो a1/a2 का रेशियो कितना 4/1, और b1/b2 का रेशियो क्या आएगा, b1/b2 का रेशियो बोलेंगे 3/5। क्या दोनों रेशियो बराबर है, मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मेरे को तो ये लग रहा है कि बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसके मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ। ठीक है, राइट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है, थोड़ा सा, हाँ, पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ऐसा ग्राफ हो, आई एम सॉरी, ऐसी कंडीशन हो, तो इस कंडीशन को जब हम लोग करेंगे, ध्यान से देखना, इस कंडीशन को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। अब इस कंडीशन को देखिए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों का तीनों रेशियो, अगर तीनों रेशियो आपके क्या हो, बराबर हो, तब मैं क्या करूंगा बताओ। इसके लिए 3 पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट, फिर से वही 3 पॉइंट की डिस्कशन करने वाला हूं मैं। सॉल्यूशन कैसा होगा बताओ, तो बोलेंगे क्या,
अगर तीनों लाइन आपके बराबर हों तो ये कैसे सॉल्यूशन देंगे बताओ? मेनी सॉल्यूशन। ये क्या होंगे? मेनी सॉल्यूशन देंगे। क्या? इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग मेनी सॉल्यूशन, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, एक से ज्यादा। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि पेयर कैसा होगा, तो पेयर की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके का पेयर बनेगा बताओ? बोलेंगे तो इनकंसिस्टेंट, लेकिन कंसिस्टेंट की बात अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। ठीक है ना, तो ये है क्या? इनकंसिस्टेंट पेयर। आप इनकंसिस्टेंट लिख देना, ठीक है ना, डिपेंडेंसी की बातें बाद में करेंगे। और ये कैसा होगा? और अगर कंसिस्टेंट लिखना है तो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर। ओके, ये लिख देंगे। और थर्ड पॉइंट, इसके सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ होगा कैसा? कोइंसाइडिंग। कॉन्साइडिंग ग्राफ मतलब ग्राफ का नेचर एक के ऊपर एक लाई करेगा। एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल इसका देखें तो जैसे मैंने बोला 4x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा मैं लिखता हूं 8x प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0। तो मैं निकालता हूं रेशियो, a1/a2 का रेशियो कितना होगा? तो बोलोगे सर 4/8 करो, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, b1/b2 का रेशियो देखिए, b1/b2, तो b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, कट जाएगा तो 1/2। और c1 कितना है? c1/c2, तो c1 1 और ये 2। तो क्या तीनों रेशियो आपको बराबर दिख रहा है? तो इस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि इस इक्वेशन ये कैसा है? डिपेंडेंट है। और ये इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मेनी सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरी। और ये जो मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यूज में भी आएंगे और आपको लिखने के लिए भी आ सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन। अब इसका तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये कैसा सॉल्यूशन देगा बताओ? तो इसकी अगर मैं सारे 3 पॉइंट लिखे जाए तो ये क्या हो जाएंगे बताओ? इसकी बात करें तो ये क्या करेगा? कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अच्छा, अगर बात करें कंपेयरिंग की तो ये देगा क्या? नॉन सॉरी इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर। और मैं जब बात करूंगा इसकी ग्राफ की नेचर की, तो ग्राफ इसका क्या होगा? पैरेलल। दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल। कोई कट इंटरसेक्ट नहीं होगा तो कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये थे पॉइंट। ठीक है ना, तो याद रखना, ये मैंने तीनों पॉइंट किसके लिए लिख दिया? तो इसके लिए लिख दिया। जो हाईलाइट कर रहा हूं ये तीनों पॉइंट याद रखना। आप इतना याद रखें, आपके एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन पक्के, और हो सके तो 2 नंबर वाले में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। और अब मैं चलता हूं क्वेश्चन पे, आपको देर ना करते हुए। क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास 3 ये है इक्वेशन और ये है इक्वेशन, ठीक है, और आपके पास कंडीशन दे रखा है क्या? नो सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखा है, और आपसे कह दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको नो सॉल्यूशन की कंडीशन, पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं। क्या है इक्वेशन? 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 2x प्लस ky इज इक्वल टू 11। 2x प्लस ky इज इक्वल टू 11 ये दे रखा है। और इसकी कंडीशन क्या दे रखी है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी है। तो बताइए, अभी तो मैंने बात करा ना, नो सॉल्यूशन की कंडीशन जब भी दे तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? ये वाली, देखो अभी लास्ट में दिख भी रहा है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को लगाता हूं। तो इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले मुझे चाहिए क्या? इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? a1 की वैल्यू कितनी है? 4, a2 की वैल्यू कितनी है? 2, b1 की वैल्यू कितनी है? -3, और b2 की वैल्यू कितनी है? k। ठीक है ना। तो a1 a2 ये सब मैंने लिख लिया।
अब कंडीशन लिखता हूं मैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। अब देखो मैं 2 ही लिख रहा हूं, 3 नहीं लिख रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन दे रही है तो मेरे को चेक तो करना नहीं है, मेरे को इक्वलिटी से मतलब मैं दोनों ये जो देख रहे हो आप, देखो जरा इसको, ये रहा आपकी कंडीशन। इस कंडीशन में आप देखोगे तो मैं इसको करूंगा ऐसे, ठीक है ना, इसको कर दूंगा a1 बाई a2। अब मेरे को ये बताओ कि अब ये वैल्यू पुट करूं मैं तो k की वैल्यू क्या आएगी? a1 के जगह पे कितना 4/2 और b1 बाई b2 के जगह पे 3/k और यहाँ साइन माइनस का, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना 4k इज इक्वल टू -6 और k इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी वैल्यू बताओ -6 अपॉन में 4, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से 2 बार में, तो आपके आंसर k की वैल्यू आ जाएगी -3/2। दिस इज योर राइट आंसर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग देखते रहिए। ये मैंने तीनों के तीनों पार्ट मैंने कवर करा दिए जितने भी थे। एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो मैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन फेमस डाले जाएंगे जिसमें 4 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये थे आपके 3 जो बार बार रिपीट होते हैं आपके पेपर में, 3 फॉर्मेट के मैंने बता दिया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।